हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स की जो बेसिक शिकायतें हैं और बेसिक कमियां हैं उसको आप लोग कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। पहली बात, हम यहाँ पर जो बैचेस चलाते हैं उनमें आपको बता दें मोटे मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली बैच, फिर ऑब्जेक्टिव के पर बेस पर जितने कॉन्सेप्ट हैं उनका बैच, ये हमारे यहाँ चलता है। तो हम आपको बताएं कि कैसे कैसे आपको स्टडी करना है। स्टडी फॉर्मेट कुछ स्टूडेंट्स को इसलिए बताना जरूरी है कि कल मैंने कुछ बच्चों से बात करी, कई बच्चों के दिमाग में इस बात का कंफ्यूजन है कि पढ़ाई कैसे करें, वो हर चीज को प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहते हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर मैं आपको प्रिंट आउट देना चालू करूंगा तो जो आपको जो चीजें नॉमिनल चार्ज में पड़ रही हैं वो चीजें आपको महंगी पड़ने लगेंगी। पहला नुकसान आपका है। और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जैसे चार किताबें आपके पास घर में पहले से ही पड़ी हुई हैं और आप उन पर अभी भी कोई महारत हासिल नहीं कर पाए, उनको ही नहीं ठीक से पढ़ पाए हैं, पांचवी एक मेरी पड़ जाएगी, वो भी वहीं पे किनारे कहीं पड़ी रहेगी। यहाँ पर एक जिम्मेदारी का काम होता है तैयारी करना, और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है इस बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, जो मेरा कॉन्सेप्ट बैच है, जो मैंने आप लोग को बता रखा है कि हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको लेकर मैंने एक एक करके वीडियोस बनाए हैं। 73 वीडियोस बन चुके हैं और कम से कम 60 से 70 वीडियो और बनेंगे। जो बैच में बच्चे ज्वाइन होते हैं उनको एक एक करके सारे वीडियोस मिलते हैं, और जो बच्चे ज्वाइन होते हैं वो पहले नंबर की वीडियो से लेकर जितने वीडियो है सबको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बैच हमारा है, इस कॉन्सेप्ट बैच में खासकर आपको जान लीजिए कि इसमें अगर कोई चीज आपको बताई जाती है कॉन्सेप्ट में, तो जैसे आप अपनी क्लास में बीटेक या डिप्लोमा के समय पढ़ाई करते थे, जब क्लास में टीचर पढ़ाता था आप एक कॉपी लेके बैठते थे और टीचर जब पढ़ाता जाता तो आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाते थे। हालांकि टीचर उस समय इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि कंपटीशन की तैयारी का कॉन्सेप्ट बैच है, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता भी हूं और साथ में उसकी ऐसी गूढ़ चीजें कि जो आपको सीधे अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है। आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, आप अगर इस पॉइंट पर बैठे हैं, अपने से 3 फीट दूरी पर पहली बात तो मोबाइल रख दीजिए और एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदिए जो 150 रुपए के मार्केट में आता है, या हेडफोन आपके पास पहले से ही है। अपने से दूर मोबाइल रखिए, मोबाइल को किसी छोटी सी बॉक्स पे टिका दीजिए ताकि वो आपको इस प्रकार से इसकी विजुअलाइजेशन बने, और यहां से बैठकर आप दूर से बैठ के मोबाइल को देखिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता जाऊं, जैसे जैसे मैं किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को बताता जाऊं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊं, जो वन लाइन आपको बताऊं, जो उसका मुख्य तथ्य आपको बताऊं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ये नोट्स आपने लिख कर बनाई है, और लिखने का कमाल क्या है ये जान लीजिए। अपनी लिखने की शक्ति को पहचानिए। जब आप लिखते हैं तो आपका फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों का इस्तेमाल होता है, और वो चीज जो आप सीखते हैं उस वक्त वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और जब आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिकॉल भी बड़ी तेजी से होती है। तो लिखने की शक्ति जब आप अपनी समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो नोट्स है, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर नोट्स का पीडीएफ बना के उसको हमको सीधा दे दीजिए। आप ये जान लीजिए कि जिस दिन आपको मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा तो या तो वो आपके मोबाइल में किसी कोने में पड़ा रह जाएगा, या प्रिंट आउट निकाल के आपके घर में, जैसे 5 किताबें हैं, छठवीं मेरी एक बंडल लग जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर मेहनत करने को राजी नहीं है तो आप आज लिख के ले लीजिए, जिंदगी भर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे आज एग्जाम दीजिए, चाहे 25 साल तक देते रहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन आप पूरी जिंदगी देते रहेंगे, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपनी पेन कॉपी पे नहीं चलाते। जो स्टूडेंट पेन अपनी कॉपी पे नहीं घिसता वो आज लिख के ले ले, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरा उसको बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि वो जिंदगी भर कहीं सिलेक्ट ना हो। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो कोई और कमाल करेगा, ठीक है। बट जिनको सिलेक्ट होके कुछ बनना है उनको मैं बता रहा हूं, ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो कि केवल खाना पूर्ति के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, यहाँ उनकी बात कर रहा हूं जिनको सिलेक्शन पाना है। सिलेक्शन पाने का सीधा मेथड की जो चीज आपको बताई जा रही है कॉन्सेप्ट में, उसको आप जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव में मैं क्या क्या चीजें करता हूं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास देखिए किस तरीके से होता है। एक हमारे पास है बेसिक लेवल टेस्ट की सीरीज है पूरी,
दूसरा है एडवांस लेवल टेस्ट की पूरी सीरीज है, और तीसरा जो हमारे पास है वो आपका एई के पुराने पेपर्स हैं, एई एंड जेई के पुराने पेपर्स, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के ओल्ड पेपर्स, और चौथे नंबर पे जो चीज आती है उसको हम कहते हैं टेस्ट सीरीज। अब आते हैं इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी मैं करवाता हूं। बेसिक लेवल टेस्ट में आपको बताएं कि एई का पेपर हो चाहे जेई का पेपर हो, जूनियर इंजीनियर हो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, पेपर हमेशा 50-50% हिस्सों में बांटा जाता है। ये फॉर्मेट हर एक लोक सेवा आयोग अपनाता है, इसके बिना कोई पेपर पूरा नहीं होता है और होगा भी नहीं, और आज के 20 साल बाद भी नहीं होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें क्या है, 50% पेपर पूछा जाता है डेटा एंड फैक्ट पर, और बाकी 50% पेपर पूछा जाता है कॉन्सेप्ट पर। डेटा और फैक्ट वाला क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे कल ही मैं एक बच्चों को एग्जांपल बता रहा था, अगर आपसे कोई पूछे कि गेहूं के दाने का या व्हीट ग्रेन की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है, या गेहूं के दाने का टर्मिनल वेग कितना होता है, अगर आपसे पूछा गया, आपको ये पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, गेहूं का दाना ऊपर से नीचे गिराइए, नीचे से हवा का ब्लो चलाइए, और गेहूं का दाना हवा में सस्पेंडेड पोजीशन में जब आ जाएगा तो जो हवा का वेग है यही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। स्टोक्स थ्योरम में इस चीज को पढ़ा जाता है। बट टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि गेहूं के दाने का टर्मिनल वेग कितना होता है, तो अगर आपको ये डेटा नहीं याद है कि 9 से 11.5 मीटर पर सेकेंड, अगर आपको ये डेटा नहीं याद है तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद आप इस जवाब को नहीं दे सकते, क्योंकि आपने डेटा नहीं पढ़ा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का मोल्ड बोर्ड किस मटेरियल का बना होता है, आपसे अगर मटेरियल पूछ लूं तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्ट बोलेंगे। डेटा क्या हो गया, जैसे 9 से 11.5। फैक्ट क्या हो गया, जैसे किस मटेरियल का मोल्ड बोर्ड बना है। अब आपको सब कुछ पता है कि मोल्ड बोर्ड का काम है कि मिट्टी की स्लाइस को लेकर पलट देता है, सक्शन पर आधारित है, वो मिट्टी को ऐसे अपनी तरफ खींचता है जैसे किसी चीज को अपनी तरफ सक करके खींचा जाए, और मिट्टी को टर्न कर देता है, एल शेप का उसका सेक्शन करता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, लेकिन आप फंसेंगे कहां, अगर आपको उस मोल्ड बोर्ड का मटेरियल नहीं पता। उस मोल्ड बोर्ड का मटेरियल होता है सॉफ्ट सेंटर स्टील। अगर आपको ये फैक्ट नहीं मालूम है तो मोल्ड बोर्ड की पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के बावजूद आप इस जवाब को नहीं दे पाएंगे। और अगर आप इस जवाब को नहीं दे पाएंगे तो अगर कॉन्सेप्ट में बहुत आगे हैं तो 50% पेपर अच्छा अटेम्प्ट करेंगे और 50% पेपर खराब अटेम्प्ट करेंगे, अपने आप आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आप हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछते रहेंगे कि मुझे आता तो है लेकिन मेरा कहीं होता नहीं है, यही आएगा। और जिस बच्चे का डेटा और फैक्ट केवल तैयार है, जो रट्टू तोता है, जिन्होंने केवल डेटा फैक्ट डेटा फैक्ट डेटा फैक्ट रख लिया, तो उनका क्या होता है कि 50% पेपर तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट गड़बड़ होने की वजह से बाकी का 50% पेपर खराब हो जाता है। तो उनको भी लगता है कि मैं इतना रट तो रहा था लेकिन मेरा हुआ नहीं, तो मैं तो इतना जानता हूं लेकिन मेरा हो ही नहीं पाता है। वो किस्मत को दोष देके खड़े हो जाते हैं जगह तिरछे हो गए, भाई यहाँ लगता है मेरी किस्मत है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने तैयारी ही गलत करी। बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट वाला और डेटा फैक्ट पर दोनों पर पकड़ आपको बनानी है। तो हमारी जो बेसिक लेवल टेस्ट, जहां से हम ऑब्जेक्टिव बैच की शुरुआत हमने करी है, इसमें बेसिक लेवल टेस्ट में आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं जो फैक्ट और डेटा पर है। इन सारे क्वेश्चंस को बिना कुछ सोचे समझे एज इट इज आप लोगों को तैयार होना चाहिए। फिर आते हैं एएलटी मतलब एडवांस लेवल टेस्ट। एडवांस लेवल टेस्ट में करीब 2000 क्वेश्चन ऐसे हम देते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन की विद एनालिसिस आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं विद एनालिसिस आंसर पता होना चाहिए, तो उस पे आपका कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाता है एडवांस लेवल टेस्ट पे। और एडवांस लेवल टेस्ट में जब कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाता है तो इसमें आपकी सारी चीजें तैयार हो जाती हैं और आपका ये पूरा एरिया 100% कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आते हैं थर्ड पे, एई के जो और जेई के जो पुराने पेपर हैं, इनकी कम से कम 32 से 40 पेपर की संख्या मेरे पास है, जो मैं 32 से 40 पेपर्स आप लोगों को
असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के जगह जगह जो पूछे गए पेपर हैं इनको मैं कराता हूं, और आपको ये चीज वहां पर कंफर्म होती है कि इन पेपर्स को सॉल्व करते वक्त आपके बेसिक लेवल टेस्ट और एडवांस लेवल टेस्ट के क्वेश्चंस को करने का क्या आपको फायदा मिला। आप सारे कई क्वेश्चंस के आंसर आप देखते ही जान जाते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस बात की प्रूफिंग है, या इस बात का सिद्धिकरण है, या इस बात को सिद्ध करता है कि आपने बीएलटी और एएलटी, बेसिक लेवल टेस्ट और एडवांस लेवल टेस्ट में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रखा है। और उसके बाद हम आते हैं टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज में हम आपको फ्रेश 15 पेपर बना कर देंगे, जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि मैं 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहा हूं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्टिव का पैकेज पूरा होता है, जिसमें हम 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, लेकिन असलियत में ये 6,500 से 7,000 क्वेश्चन की कवरेज है। और इंडिया में पहली बार इस स्तर का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का काम कोई भी कोचिंग कर रही है, और इसका लाभ अगर आपने नहीं लिया तो आपसे हम मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है कि आप हम तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो आप इस बात को समझ के चलिएगा कि ये आपको कवर करने का मेथड है। अब इसमें मैं आपको एक बात और केवल बताना चाहता हूं कि हम बेसिक लेवल टेस्ट जो हमारा है इस पर हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। इसमें हमारे पास पढ़ाई का जो वीडियो है, जो एप्लीकेशन है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है स्टडी मटेरियल और एक सेक्शन होता है वीडियो का। तो जो वीडियो वाला सेक्शन है उसमें मान लीजिए हमने बोला कि बेसिक लेवल टेस्ट नंबर 1, बीएलटी नंबर 1। तो बेसिक लेवल टेस्ट नंबर 1 में एक वीडियो पड़ा है जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस हैं, और इन 40 क्वेश्चंस के इसके अंदर क्या है, जवाब है, जो कि मैंने वीडियो में बताए हैं। और ये सारे क्वेश्चन किस पर आधारित हैं, डेटा और फैक्ट पर। तो उस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन का जवाब बताया, क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन का जवाब बताया, ऐसे करके आपके बेसिक लेवल टेस्ट नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। अब बेसिक लेवल टेस्ट को आपका वीडियो देखने के बाद अब आप स्टडी मटेरियल में जाइए और बेसिक लेवल टेस्ट नंबर 1 को ओपन करिए। और अगर इसको ओपन करेंगे आप तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो पीडीएफ खुलेगा उसमें क्वेश्चन दिखेगा, बट उस पे क्वेश्चन पे आंसर टिक नहीं रहेगा। आपने वीडियो देख रखा है, अब आप क्या करिए, वहां से उस आंसर को रिकॉल करिए। और आंसर अगर रिकॉल आपको हो रहा है इसका मतलब कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा था। और मैं आपको क्या सलाह दूंगा, जिस समय आप वीडियो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए में जो शब्द लिखा है उसको भी इसके बगल में लिख दीजिए। एक वीडियो 40 क्वेश्चंस को देखने में आपको समय लगेगा 20 मिनट से भी कम का। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि उसमें फॉरवर्ड स्पीड भी है, आप क्वेश्चन को देखेंगे 20 मिनट से कम का समय लगेगा, कहीं कहीं 30 मिनट भी लग सकता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए, और ए पर अगर कोई चीज लिखी है जैसे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ किस मटेरियल का बना है, मान लीजिए पहले क्वेश्चन में आंसर लिखा है और ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है सॉफ्ट सेंटर स्टील, तो आप क्या लिखेंगे, पहले का ऑप्शन नंबर बी सही है, यहां लिख देंगे सॉफ्ट सेंटर स्टील। और उसके बाद आप क्या करिए, अपनी डायरी हाथ में लीजिए और फिर बेसिक लेवल टेस्ट नंबर 1 खोल के देखिए, उसमें आप अपने आप पहले क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करिए, ना रिकॉल हो तो अपनी कॉपी उठा के देख लीजिए। आप एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिए, एक बार सिर्फ 15 दिन के लिए, इतने फैक्ट, इतने फैक्ट, इतने डेटा, इतने कॉन्सेप्ट आपके तैयार होंगे, आप चलते फिरते क्वेश्चन सही करने लगेंगे। और यहां पर मैं आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं बनाना चाहता हूं, केवल एग्जामिनेशन में सिलेक्टर कैंडिडेट बनाना चाहता हूं। एग्जाम में अगर सिलेक्ट होना है, कंफ्यूजन के ऊपर निकलिए। आसपास मार्केट में जो स्टूडेंट्स आए वो अपना खोपड़ी खुजा के, हाथ खुजा के, पीछे पीठ खुजा खड़े रहते हैं, बताते रहते हैं ऐसे होगा वैसे होगा। भैया ऐसे कुछ नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही होगा। एक बार ऐसे पढ़ लोगे सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो ऐसा ही पूरी जिंदगी सोचते रहोगे कि मैं, मेरी कमी कहां रह गई, मुझे करना क्या। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन को आपको डेटा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करने हैं इसके ऊपर हमारी पर्सनल एनालिसिस है। पिछले 12 सालों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 60,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी बहुत बच्चों को, अभी मैंने कुछ दिन पहले सेमिनार करी थी। इंडिया में कभी भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को लेकर इतनी बड़ी सेमिनार किसी ने नहीं करी है। कम से कम 65 से ज्यादा जिले को से स्टूडेंट्स को बुलाया था मैंने। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी स्टेट को नहीं छोड़ा था कि जहां से स्टूडेंट यहाँ ना पहुंचा हो। ठीक है, तो आपके पास मैंने सेमिनार की वीडियो, आपकी सेमिनार का मैंने फोटोग्राफ भी शेयर किया था स्टूडेंट्स के बीच में।
तो आप लोग इस बात को लेकर फोकस्ड रहिए कि जैसे पढ़ाई का तरीका बता रहा हूं वैसे पढ़िए। इतना, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं हर एक टेस्ट की, बेसिक लेवल टेस्ट का प्रिंट आउट भी निकाल लूं, तो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। वो मैं आप लोगों को, जो बच्चा प्रिंट आउट निकालना चाहता है उसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसके व्हाट्सएप नंबर पे। वो जाए, प्रिंट आउट स्वयं निकलवा ले और बैठकर वीडियो देखे और उस पर टिक करे। ठीक है। इस क्वेश्चंस में आपको जो यहां पर, लेकिन जो आपको मोबाइल के अंदर ही अंदर अगर काम हो रहा है तो आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ये बढ़ाइए, ये इसको कहते हैं क्या, एनालिटिकल माइंड। ये बढ़ाना है आपको। अगर ये कम है, ये अगर कम है तो ये बढ़ेगा इसी से। ठीक है। वरना सिलेक्शन आप भूल जाइए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको पता है कि सीट्स कम होती हैं और सीट का रेशियो भले ही मैकेनिकल के बराबर आता है पर सीट पर, बट सीट कम होने से फाइट बहुत तगड़ी होती है। और तगड़ी फाइट के लिए अगर तैयार नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपको इसी तरीके से तैयार होना है। आप ये जान लीजिए, सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से इफ बट ना करिए कि कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए मुझे, मैं ये 500 पॉइंट लड़ रख लूं मेरा सिलेक्शन हो जाए। जिंदगी भर नहीं होगा, मुझसे लिख के ले लीजिए आप। ऐसे कभी नहीं होता, ना आज हुआ, ना पहले हुआ था, ना कभी होगा। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ने का तरीका बता दिया है, इस तरीके से ही पढ़ना है। और इस पढ़ने के तरीके को गांठ बांध लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ और करते हैं तो लिख के ले लीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा और कभी नहीं होगा। अगेन वेरी वेरी थैंक you for watching the all videos. I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Bye bye and Shapakh hai.